चलिए। ये क्या किया वेदिका तूने? नाक कटवा के रख दी पूरे समाज में हमारी। भैया बस कीजिए, इस घर की बेटी की शादी हुई है। आइए अच्छे से विदा कीजिए उसे। नहीं नहीं होगी विदाई। पति छीना इन्होंने मेरा। इसके बाद कोई बदतमीजी नहीं, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं। भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी बेटी को उसका प्यार मिल गया। जन्मों का टूटा रिश्ता आज फिर से जुड़ गया। प्यार ने फिर से जन्म लिया है। साहिल की वेदिका और वेदिका का साहिल हो गया। साहिल की वेदिका और वेदिका का साहिल हो गया। वेदिका का साहिल और साहिल की वेदिका हो गई। साहिल की वेदिका हो गई। साहिल की वेदिका हो गई। कितने अरमानों से तैयारी की थी मैंने अपने बेटे और बहू की। सारे अरमान टूट गए, सारे अरमान बिखर गए मेरे। क्योंकि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे लाडले का। पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी उसने आज। कह देना उसको कि अगर वो उस तलाकशुदा औरत को इस घर में लेकर आया ना, तो समझ ले कि हमारे लिए मर चुका है वो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इकलौता बेटा है वो हमारा, कश्यप खानदान का इकलौता वारिस। ऐसे किसी लड़की के पीछे खून के रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, कसम से। आप खुद सोचिए ना जरा, किसी दूसरे आदमी की छोड़ी हुई औरत हमारे घर की बहू बन गई। अरे पूरा समाज थू थू तो करेगा ही ना। अरे हमारी पूरी फैमिली का नाम कीचड़ में लटर पटर तो हो ही जाएगा। अरे मेरी प्यारी गीत, उसके लिए किसी अच्छी फैमिली का बॉयज का रिश्ता भी नहीं आएगा। अरे इसका फ्यूचर तो स्टार्टिंग से पहले फिनिशिंग में चला जाएगा। OMG। गीत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है चाची।
अगर आप उसकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो, और खास करके मेरे लाइफ में। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक कदम उठा दिया, फिर इसके मायने ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मायने है वेदिका जी, ये एक मौका है मुझे आपको बताने का कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मेरा दिल मुझसे कहता है कि हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता वेदिका जी। मुझे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं वेदिका जी, और उसके बावजूद हमारे बीच जो ये रिश्ता है वो पहले से ही था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। बस मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए वेदिका जी, और जो भी दायरे सेट करने वेदिका जी वो आप सेट करेंगे। एंड ट्रस्ट में मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं एक भी दायरा पार नहीं करूंगा, अपने लिमिट में रहूंगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जी बहुत सारे फूल पेटल्स हैं तो मैं जरा इन्हें फेंक के आता हूं। हाँ वेदिका जी, अच्छा वो एक तरफ से आपने ये सब कर दिया और मुझे मौका मिला ये सब बाहर फेंकने का। वैसे अब चाहती मैं बाकी के फूल भी बाहर फेंक देता हूँ वेदिका जी। नहीं, ओके, मैं कपड़े ले लूं, आप यहां सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा क्योंकि इन कपड़ों में मैं सोना नहीं चाहता। थैंक यू, आप बैठ जाइए, मैं कपड़े लेके निकल जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कार्पेट नीचे आ गया था तो मैं अटक गया था, मैं जाता हूं। वैसे सॉरी, मैं सिर्फ आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि चाहे आप मुझसे प्यार करें या ना करें वो ठीक है, लेकिन आप मुझे ट्रस्ट तो कर सकती हैं, अपना दोस्त तो बना सकती हैं आप। देखिए I'm सॉरी, मैं जानता हूं आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे जुल्म हैं। आपकी पिछली शादी ऐसी नहीं थी जैसे आप चाहती थी, बट मैंने एक चीज डिसाइड की है, इस लाइफ में मेरा एक मकसद है, और मकसद ये है कि मैं आपके चेहरे पे स्माइल फिर से लेके आऊंगा और आपके दिल को सुकून पहुंचाऊंगा। ये मैंने डिसाइड किया और मैं ये मकसद पूरा करके रहूंगा। लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा वेदिका जी कि आप स्ट्रांग रहेंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए वेदिका जी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। रुको, तुम बाहर सोओगे तो परिवार वालों को लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ, तुम अंदर सो सकते हो। ओके, मैंने खुला ही रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बात कहनी थी। जी, मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ?
प्यार अब शायद मुझसे कभी नहीं होगा। तुम तो साहिल के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, तुम्हारे धोखे का शिकार नहीं बना, इसलिए गुस्सा आ रहा है तुम्हें। मैं जो करती या नहीं करती इससे तुम्हें क्या? साहिल मुझसे शादी करने वाला था, मेरा पति बनने वाला था वो। मैं शादी निभाती या नहीं निभाती या उसका इस्तेमाल करती, उसको छोड़ के चली जाती, धोखा देती, मेरी मर्जी। तुम होती कौन है मेरी शादी में दखल देने वाली? ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे जीऊं, जिसके साथ जीऊं, मेरी मर्जी। तुम्हें किसने हक दिया मेरी लाइफ कंट्रोल करने का? तुम्हें क्या लगता है अपनी शादी के लिए मैं तुमसे एडवाइस लूंगी? Look who's talking. जिससे अपनी एक शादी तो निभाई नहीं गई, वो दूसरी निभाएगी। साली। ओ साहिबा, नमस्ते। देखिए साली साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना जलने की जरूरत नहीं है साली साहिबा कि आपका ये चेहरा काला हो जाए तो लोगों को क्या चेहरा दिखाएंगे आप। देखिए, आप मेरी वाइफी की बहन है तो मैं आज आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके बाद ऐसा कुछ किया या मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की कोशिश की तो साहिल का शव किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा तो शायद से आपको होगा ही। चलिए वेदिका जी, हमें इन घटिया लोगों के आसपास रहने की जरूरत नहीं है, खास करके तब जब जेलेसी की बदबू आ रही होती है उनमें से। Now look who is talking. चलिए। ये देखती हूँ कैसे खुश रहते दोनों, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वेदिका जी, वेदिका जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ। वेदिका जी, आइसक्रीम खाने से लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मुझे लगता है सब। क्योंकि आइसक्रीम में दो चीजें, एक तो आइसक्रीम में बहुत मीठापन है जो आपको बहुत ही हैप्पी बनाता है, आप हमेशा खुश रहते हैं लाइफ में, और दूसरा इसमें ठंडापन है, ठंडापन से आंसू फ्रीज हो जाते हैं। लीजिए, लीजिए ना वेदिका जी प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है, आप वापस घर गई थी पग फेरे के रस्म के लिए और वैसा नहीं हुआ जैसे आप सोच रही थी। मैं आपको इसलिए पिकअप करने आया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। वेदिका जी, मैं जानता हूं कि फैमिली है, अभी हमसे गुस्सा है, लेकिन हम ट्राई करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमारी बात मानेंगे ना वो लोग। आप आइसक्रीम खाइए ना। आंसू फ्रीज, देखा, आंसू फ्रीज हो गया ना। ओ हमारी बेटी और दामाद खुश रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो, वेदिका जीती रहे। कमाल है, आप ही नहीं कहते ना कि मेरा और वेदिका जी का कनेक्शन है पिछले जन्म का। ये तो कमाल हो गया, जो आपने कहा था वही हुआ। मेरी और वेदिका जी की शादी हो गई। उस दिन भी आप आई थी आशीर्वाद देने, आपसे बात नहीं हो पाई, वो माहौल ऐसा था। हम चाहते हैं अरे इस जन्म में साहिल और वेदिका एक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने करवा दी दोनों की शादी, करवा दी मतलब इसकी बहन उस दिन वापस आ जाती, लेकिन नहीं आ पाई क्योंकि हमने बंद कर दिया था कमरे में, कंडी तो हमने लगाई थी, नहीं तो वो उठ के चली जाती। क्या किया आपने? आपने अवंतिका को उस लड़के के साथ कमरे में बंद कर दिया? कुंडी लगा दी कुंडी। मतलब
अगर वो आप अवंतिका को लॉक नहीं करते तो वो शादी के मंडप पर टाइम पे पहुंच जाती और साहिल की शादी हो जाती उससे। हाँ। क्यों किया आपने ये? आपकी गलती की वजह से साहिल मेरी बहन की जिंदगी क्यों किया आपने ये? वो मंडप पर पहुंच जाती तो फिर से हो जाती एक और बेमेल शादी। उसका क्या? वो साहिल को धोखा दे देती, उसका क्या? डिवोर्स सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है। इसका मतलब है कि वेदिका अभी भी कानूनन मेरी बीवी है। तुम हमें कानून मत सिखाओ। सिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से तो मानोगे नहीं, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। बस पुलिस आती होगी। लो, हाँ मिस्टर तनुज मल्होत्रा। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम तनुज मल्होत्रा है। मैंने ही इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। ये मुझे मेरी बीवी को लेके जाने से रोक रहे हैं। मिस्टर साहिल, आप इनकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर साहब, आदमी झूठ बोल रहे हैं, इनका डिवोर्स हो चुका है। झूठ बोल रहे हैं। क्या डिवोर्स हो चुका है? सबूत नहीं ना? मिस्टर साहिल, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं ना? तो इस सूरत में आप इन्हें अपनी पत्नी को साथ में ले जाने से नहीं रोक सकते। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जान, चले? आओ, चलो अपने घर चलो। नहीं जा सकते उन्हें। छोड़ो मेरी किसी को। छोड़ो, उनकी जान मुसीबत में। शट अप। मैं कह रहा हूँ पापा छोड़ो, मेरी किसी की जान मुसीबत में। वो आदमी गलत कर रहा। किसी और की बीवी को जबरदस्ती अपने पास रखना कानूनन जुर्म है, पता है तुम्हें? वो गलत कर रहा है। हम जज हैं, इंसाफ दिलाते हैं दुनिया को, और हमारा बेटा ऐसे बदतमीजी करेगा? बदतमीज कहीं का। मम्मी, वेदिका जी की जान मुसीबत में, मम्मी उन्हें बचाना होगा। वो आदमी गलत नहीं बोला इसके लिए। मेरी बात सुन। रुक जा बेटा, रुक जा। चलो अंदर। बहुत जल्दी ना तुझे दोबारा फेरे लेने की। हाँ, जवान लड़का देखा नहीं कि फिसल गई। हाँ, इतनी जल्दी कैसे भुला दूंगा तुझे? अब तो देख, तेरे सर से उस लड़के का भूत कैसे उतारता हूं मैं। बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे, बहुत दिन से मार नहीं पड़ी ना तुझे। अब तू देख। बस बस बस, बहुत हो गए तुम्हारे जुल्म। अब और नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे हाथ भी लगाने का। हम दोनों जानते हैं हमारा तलाक हो चुका है, और अगर तुमने सबूत गायब भी कर दिया हो ना तो मैं किसी भी तरह ढूंढ निकालूंगी। और जहां तक साहिल का सवाल है, पति है वो मेरा, और वो चुप रहने वाले इंसानों में से नहीं है। आएगा वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तुम जैसे मर्द जो औरत पर हाथ उठाने को मर्दानगी समझते हो, असलियत में तो कायर हो, कायर। जुबान चलने लगी तेरी। हाँ, तेरा वो कड़का लौंडा, वो मर्द, हाँ, और वो आके मुझसे लड़ेगा। अरे 4 दिन हुए नहीं उसकी मूछें निकले हुए, मुझसे लड़ेगा वो। उसके आने से पहले मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू बोलने लायक भी नहीं रहेगी। हुआ अंकल आंटी, हुआ। साहिल बेटा, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? मुझे तनुज का एड्रेस चाहिए। वेदिका जी का एक्स में घर पे आया था, वो वेदिका जी को जबरदस्ती घर से ले गया। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। पता नहीं वेदिका जी का क्या करेगा वो। प्लीज एड्रेस चाहिए मुझे, प्लीज लेके आइए। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। नहीं मिलेगा एड्रेस। ढूंढना है तो खुद जाके ढूंढ लो अपनी बीवी को। तुम वेदिका जी की बहन हो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम दोनों के बीच एक रिश्ता है। रिश्ता भूल गई तुम? हाँ, भूल गई हूँ। मर गई मेरी बड़ी बहन मेरे लिए।
मुझे बस इतना याद है कि उसने मेरा पति छीन लिया, मेरा मंगलसूत्र अपने गले में पहन लिया। और तुमने तुमने क्या किया? शर्म आ रही बोलते हुए मुझे। सब बकवास है, झूठ है सब। तुम्हारी उस वेदिका की बनाई हुई झूठी कहानी है वो। और रही बात तनुज जीजू की, तो वो अब भी मेरे जीजू है। उनका एड्रेस तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और आप सब प्लीज मुझे एड्रेस दीजिए ना, प्लीज मेरी बातों पे भरोसा कीजिए। वेदिका जी की जान खतरे में हो सकती है। वो आदमी कह रहा था कि उनका तलाक नहीं हुआ है अभी तक। इसकी बातों में मत आइए प्लीज, वेदिका जी के बारे में सोचिए। एड्रेस दीजिए मुझे प्लीज। देखो बेटा, प्रभा, साहिल को तनुज का एड्रेस दो। जाओ प्रभा। नहीं मम्मा। अवंतिका, चुप रहो, बता दो। हम आपको मैसेज कर जी। साहिल बेटा एड्रेस मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सही और सच का साथ देना चाहिए, हिम्मत से खड़े होना चाहिए, कायरों की तरह डर के पीछे नहीं हटना चाहिए। साहिल तो कैसे? बोलने दो इसे, देखा बोलने दो। जवाब देंगे हम तुझे, लेकिन बातों से नहीं, थप्पड़। ए लड़की, सॉरी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बेटे और बाप में कोई लड़ाई हो। मैं ये नहीं देख सकती अब। आप यकीन मानिए, मैं भी खुद ही को दोष दे रही हूँ। उस दिन मैंने किसी को भी सच बताया नहीं, किसी को भी बताए बिना मैं मंडप में जाके बैठ गई, साहिल से शादी कर ली मैंने। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार की और आपके परिवार की इज्जत बचाने की फिर मेरी नासमझी थी ये। पर मुझ पर भरोसा करिए, मैंने कोई गलत इरादे से, कोई बुरे मकसद से ये सब नहीं किया था। और तनुज, मेरे एक्स हस्बैंड का इस तरह आना यहाँ और तमाशा बनाना, इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं नहीं चाहती कि हंसते खेलते परिवार को तोड़ूं मैं। आप चाहते हैं तो देख लिया आपने पापा, इतना कुछ कह रहे हैं आप वेदिका जी को, इंसल्ट कर रहे हैं, डिवोर्स ही। साहिल, एक मिनट वेदिका जी, वो खुद चाहती है कि मैं, मेरा परिवार, हम सब साथ में रहें, खुश रहें, और आप। साहिल प्लीज, अब और कुछ मत बोलो। ये बड़े हैं, इनका नाराज होना नाजायज नहीं है। प्लीज अपने पापा के साथ बहस मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने माँ बाप से दूर रहो। अगर ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, तो मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। इनका घर है ये, इनकी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे वेदिका जी, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। वेदिका जी, अगर आप यहाँ से गए तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। फेरों के वक्त वेदिका जी, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। अगर आप लोग वेदिका जी को यहाँ रहने नहीं देंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। साहिल, तुम चलिए। साहिल,
मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल बेटा। मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया है। तू ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता बेटा। और तू कल की आई इस लड़की की खातिर अपनी माँ को छोड़ के जाएगा। ये ना, इसने काला जादू किया है तुझ पर, इस उल्टा ने। इसकी मीठी मीठी बातों पे मत आ। इसकी माया जाल से बाहर निकल बेटा, तू बर्बाद हो जाएगा। माँ माँ माँ, लेकिन आपने तो बचपन से मुझे सिखाया है कि एक औरत, घर की औरत लक्ष्मी होती है। और अभी आप क्या कर रही हैं? वेदिका जी की इंसल्ट, घर की लक्ष्मी को नीचा दिखा रही हैं आप। मेरी और वेदिका जी की शादी हो चुकी है माँ। हमने 7 फेरे लिए हैं, रस्में निभाई हैं, कस्में खाई हैं माँ। मैंने जिम्मेदारी उठाई है। तो आप ही मुझे बताइए, इस जिम्मेदारी से मैं दूर कैसे भाग सकता हूँ?